खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत कदूस और फतेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाइन की सलामती चाहता हूं। मैं आप सबों का भाई, खुदावंद का खादिम पास्टर आरिफ रजा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान में खुदावंद की खूबसूरत और जिंदगी बख्श आवाज को लेके हाजिर हूं। इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं रोजों के बारे में तालीम, यानी कि स्टडी अबाउट फास्टिंग। फास्टिंग यानी कि रोजों पर हम लोग इन दिनों में बात कर रहे हैं। और कल हमने बड़ी खूबसूरत बातें की, बड़ी बेसिक बातें की, और उनमें मोस्टली आप लोगों के कुछ सवाल थे जिनके जवाबात भी मैंने देने की कोशिश की। लेकिन कल जब सरमन शेयर किया, टीचिंग दी फर्स्ट पार्ट में रोज़ों के ताल्लुक से, तो फिर कुछ बहनों भाइयों ने उसमें से सवाल निकाले हैं और फिर मजीद कुछ जानने की कोशिश की कि हमें बताया जाए कि 40 दिन का रोजा बुजुर्ग मूसा ने रखा और 40 दिन का रोजा यीशु मसीह ने रखा, और एलिया नबी जो हैं उन्होंने 40 दिन का रोजा रखा। लेकिन 40 दिन का ही क्यों रखा? बेसिकली ये क्यों एक सवाल है जो पूछा गया। और इसके साथ साथ जो है सवाल ये भी पूछा गया कि क्या बुजुर्ग मूसा जो थे उन्होंने 40 रोजे रखे या फिर 40 दिन का एक रोजा रखा। और फिर यही कॉमन सवाल यीशु मसीह को लेकर भी पूछा गया कि यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे या फिर 40 दिन का रोजा रखा। जी तवज्जो से सुनिएगा। एक तो ये सवाल मेरे पास जो है वो आया, और एक कल रात को सवाल पूछा गया जो कि हमारी प्यारी बहन सिस्टर साइका कलीम ने पूछा कि होली स्पिरिट की मर्जी से जो रोजे रखे जाते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि इसमें होली स्पिरिट की मर्जी है या फिर खुदावंद चाहते हैं कि हम ऐसी कंडीशन में उसकी हाजुरी के अंदर आए। तो इन दोनों सवालों के जवाब भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आज कुछ कॉमन फैक्ट जो हैं बुजुर्ग मूसा के रोजा रखने के और यीशु मसीह के रोजा यानी कि फाका कशी करने के दरमियान में कुछ कॉमन फैक्ट हैं, कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम आज सीखेंगे तो मुमकिन है कि इन सवालों के जवाब भी क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ में आज हम अपनी रहनुमाई के लिए एक जबरदस्त टीचिंग, जिससे हम खुद की तरबियत और फिर दूसरों की तरबियत कर सकेंगे। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा बुजुर्ग मूसा के उन 40 दिन के रोजे पर, जो 40 दिन का रोजा उसने कोहे सीना के पहाड़ पर रखा। एक बात और क्लियर करता चलूं, खुदाबंद का कलाम हमें इस बारे में आगाह करता है कि बुजुर्ग मूसा ने जब 40 दिन का यानी कि 40 दिन तक वो कोहे सीना के पहाड़ पर रहे और वहां पर जो है खुदावंद से उनकी गुफ्तगू बातचीत हुई, और खुदावंद यहोवा एलोहीम ने जी पत्थर की उन लोहों पर अपने वो अहकाम जिन्हें हम 10 हुक्म कहते हैं लिखने के लिए कहा, और बुजुर्ग मूसा ने उन 40 दिनों के अंदर वो 10 हुक्म लिखे। जी तवज्जो से सुनिएगा। मैंने कहा पहले बुजुर्ग मूसा ने 40 दिन तक जो है खुदा के साथ वक्त गुजारा, और इसे जो है इंग्लिश में सुपर नेचुरल फास्टिंग भी कहते हैं। यानी कि इन दिनों में खुदावन की प्रॉपर कुवत और खुदावन का हाथ जो है
وہ بزرگ موسیٰ پر تھا کہ اسے 40 دن کا پتہ بھی نہ چلا کہ وہ بغیر کھائے پیے خداوند کی حضوری کے اندر ہے۔ اور جب وہ 10 احکام وہ لوہے لے کر جو ہے تختیاں لے کر جب وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ میں تو ہارون کے ہاتھوں میں اور اس وقت کے جو لیڈر مقرر کر دیے گئے تھے ان کے ہاتھوں میں لوگوں کی کمانڈمنٹ دے کر گیا تھا کہ اگر کچھ پوچھنا ہو، کسی بات کا علم نہ ہو، خداوند میں قائم رہنا ہو تو پھر آپ ہارون کاہن سے اور پھر باقیوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن نیچے مواجرہ کچھ اور ہی تھا۔ نیچے تو پراپر طریقے سے آئیڈل ورشپ یعنی کہ بت پرستی جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ اب جب بزرگ موسیٰ نے دیکھا کہ یہاں پر تو تختہ ہی الٹا ہوا ہے، یہاں پر تو بالکل میری سوچ کے اپوزٹ ہوا ہے، یہاں پر تو خدا کو ناراض کرنے والے کام چل رہے ہیں، تو غصے میں آ کر اس نے وہ لوہے، اس نے وہ تختیاں توڑ ڈالی، اور جس کی وجہ سے اسے ایک بار پھر سے کوہ سینا کے پہاڑ پر 40 دن کے لیے خداوند سے ملاقات کے لیے پھر سے جانا پڑا۔ یعنی کہ ہم اسے کہتے ہیں بزرگ موسیٰ جو تھے وہ 2 بار 40 دن کا روزہ رکھ چکے، یعنی کہ انہوں نے 40 دن کے 2 روزے رکھے۔ اور یہیں پر میں اس بھائی کا سوال بھی کلیئر کرتا چلوں جس نے یہ پوچھا کہ بزرگ موسیٰ نے 40 روزے رکھے یا پھر 40 دن کا ایک روزہ رکھا، تو اس بات کو یہیں پہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ بزرگ موسیٰ نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، پھر 40 دن کا ایک روزہ رکھا۔ اسی طرح سے بزرگ ایلیا جو ہیں انہوں نے بھی 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا، اور یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا ایک ہی روزہ یعنی کہ 40 دن کنٹینیوسلی فاقہ کشی کے اندر وہ رہے، اور فاقہ کشی کی حالت میں انہوں نے ابلیس کے ساتھ فائٹ بھی کی۔ تو یہ بات لکھ لیجئے کہیں بھی، آپ اس کو اس طرح سے پرنون نہیں کر سکتے کہ یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے یا پھر بزرگ موسیٰ نے 40 روزے رکھے۔ نہیں، آپ روزے نہیں بلکہ لفظ روزہ کا جو ہے وہ استعمال کریں گے کہ بزرگ موسیٰ نے 40 دن کے 2 روزے رکھے اور یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا۔ اب مزید کچھ اور کامن فیکٹ جو ہیں، جو بالکل ملتی جلتی چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور آپ کی عقل جو ہے دنگ رہ جائے گی کہ بزرگ موسیٰ کا پہاڑ پر جانا، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، اور خداوند یسوع مسیح کا بیابان جنگل کے اندر پاک روح کی مرضی کے مطابق وقت گزارنا، ان دونوں میں کتنی چیزیں کامن ہیں، کتنی چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ اور ان روزوں کے بعد، ان فاقہ کشی کرنے کے بعد جو ہے ایک بڑی کامن چیز تھی جو دونوں نے کرنی تھی۔ بزرگ موسیٰ کو بھی سیم ایز اٹ از وہی کرنا تھا جو خداوند یسوع مسیح نے کیا، اور جو یسوع مسیح کو کرنا تھا وہ آلریڈی پہلے سے ایک عکس ہمیں پرانے عہد نامہ کے اندر بزرگ موسیٰ کے ذریعے سے نظر آتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو میں آج شام آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ تو پہلے اس بات کو کنفرم کر لیتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کے اندر جو ریفرنس آیا ہے بزرگ موسیٰ کے لیے، کیا واقعی بزرگ موسیٰ جو ہے وہ 40 دن خداوند کی پریزنس میں تھے؟ تو آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا، استثنا کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر 9 ورس 9۔ اچھا، ایک بات یہاں پر میں آپ کو سکھاتا چلوں، کچھ لوگ لفظ استثنا کو اشتشنا پڑھتے ہیں، جبکہ یہ لفظ اشتشنا نہیں بلکہ استثنا ہے، یعنی کہ شین نہیں بلکہ سے یعنی کہ بے پے تے ٹے سے لفظ ہے، اس لیے استثنا اس کو پڑھنا ہے، استثنا نہیں پڑھنا۔ یہ
غلط پروننسیشن ہے، اس لیے اس کو جب بھی آپ اردو میں پڑھیں تو استثنا پڑھیں. تو استثنا 9ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو، یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا. کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت، خوشحالی اور شادمانی کا سبب ٹھہرے. ہم سب با آواز بلند کہیں گے آمین. جی، تو یہ ریفرنس جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہاں پر یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ بزرگ موسیٰ جو ہیں وہ واقع ہی 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ کوہ سینا کی پہاڑی پر جو ہے خداوند کے ساتھ تھے، اور وہاں پر نہ تو اس نے کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا. یعنی کہ اسے ہم مافوق الفطرت روزہ یعنی کہ سپر نیچرل فاسٹنگ کہتے ہیں، کیونکہ اچانک سے سڈنلی بزرگ موسیٰ کو پہاڑ پر جانا پڑا، اور وہاں پر جا کر اس نے کیا کیا، 40 دن تک جو ہے بغیر کھائے پیے خداوند کی حضوری میں رہا. اب بغیر کھائے پیے 40 دن جو ہے وہ ایسے ایک سیپریٹ جگہ پر رہنا، اٹس ٹو ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اس کے باوجود بائبل اس بات کو بیان کرتی ہے کہ 40 دن کے بعد جب بزرگ موسیٰ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو اترتے ہوئے اس کا چہرہ اور اس کا جسم جو ہے وہ کمزور نہیں پڑا تھا، اور نہ ہی وہ کوئی کمزوری کی حالت میں برا کو گرتا سنبھلتا ہوا نیچے اتر رہا تھا، بلکہ بائبل بتاتی ہے کہ جب وہ نیچے اتر رہا تھا تو اس کا چہرہ نورانی تھا. ہاللیلویا! یعنی کہ اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ نور کی پریزنس میں 40 دن اور 40 رات رہا. جب آپ خداوند کی پریزنس میں، اس کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں تو اس کی حضوری میں وقت گزارنا، اس کی پریزنس میں رہنا، اس کے ساتھ جو ہے ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، اس کا اثر، اس کی چھاپ آپ کی زندگی پر ہو جاتی ہے. اور یہی کچھ بزرگ موسیٰ کی زندگی کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جب وہ نیچے اتر رہا تھا تو پھر اس کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا تھا. یعنی کہ سپر نیچرلی طور پر وہ ابھی بھی پہلے سے زیادہ فٹ اور زبردست طریقے سے وہ زوراور تھا. ہاللیلویا! تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. جب ہم خداوند کی مرضی کے مطابق روزے کی حالت میں اس کے حضور میں جاتے ہیں، پاکرو کی مرضی کے مطابق اس کی حضوری میں جاتے ہیں، تو آپ چیک کیجئے، آپ اگر اسپرچولی طور پر کمزور ہوں گے تو آپ شہزوری کی حالت میں خداوند کی حضوری سے واپس لوٹیں گے. اور پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو. تو یہاں پر یہ بات کنفرم ہوئی کہ یہاں پر بزرگ موسیٰ جو ہے وہ 40 دن 40 رات وہاں پر تھے. اب خداوند یسوع مسیح بھی 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ پاکرو کی مرضی کے مطابق بیابان جنگل میں تھے. اس بات کو بھی بائبل میں سے پہلے کنفرم کر لیتے ہیں، اور پھر ان دونوں کی وہ کامن چیزیں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر کئی سال پہلے جو ہے وہ بزرگ موسیٰ کی زندگی، اس کی خدمت اور اس کا بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکال کر نکلنا، ان ساری چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں کامن ہیں. میں ان کامن چیزوں کو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں، لیکن پہلے دونوں کی فاسٹنگ کنفرم کر لیں کہ واقع ہی کنفرم ہے کہ ایسا ہوا. دونوں 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ خداوند کی مرضی کے مطابق ایسے رہے. آئیے
दूसरा, यीशु मसीह की फास्टिंग को भी, फाका कशी को भी हम जरा कंफर्म कर लें। तो मत्ती की अंजील चौथे बाब की पहली और दूसरी आयत को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 एंड 2। कलाम खुदा में इस तरह से लिखा है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मैं बड़ा ठहर ठहर कर आपके सामने इस आयत को तलावत करना चाहूंगा। ठहर ठहर कर, क्यों? क्योंकि आप अक्सर जल्दी में पढ़ जाते हैं और मेजर पॉइंट जो है वो मिस कर जाते हैं। इसलिए आप वो कॉमन बातें जो बुजुर्ग मूसा और खुदावंद यीशु मसीह के इस फाका यानी कि रोजे की हालत में जो हुई, आप उन चीजों को फिर कंपैरिजन नहीं कर पाते क्योंकि आप स्पीड के साथ पढ़ जाते हैं। इसलिए तवज्जो से सुने। लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। कौन यीशु को जंगल में ले गया? जी, रूहुल कुद्स जो है वो यीशु को जंगल में ले गया। हम सब जानते हैं कि खुदावंद ताला की जात जो है वो अपने आप को ट्रिनिटी के अंदर, तसलीस के अंदर रखती है। यानी कि सबसे पहले खुदा बाप, फिर खुदा बेटा और फिर खुदा रूहुल कुद्स। यहां पर रूहुल कुद्स यीशु को जंगल में ले गया। और अगर आप बुजुर्ग मूसा की बात करेंगे तो बुजुर्ग मूसा भी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि खरूज की किताब 24वें बाब की 12वीं आयत के मुताबिक खुदा ने मूसा से कहा था कि पहाड़ पर मेरे पास आ। वहां पर यीशु मसीह को कौन ले गया? बियाबान के अंदर एक सेपरेट, एक अलग जगह पर कौन ले गया? होली स्पिरिट, जिसे हम कहेंगे तसलीस की तीसरी हस्ती। यहां पर बुजुर्ग मूसा को सेपरेट किसने किया? लोगों से जुदा किसने किया? और फिर ऊंचे पर यानी कि उस पहाड़ पर कौन लेकर गया? किसने बुलाया? तसलीस की पहली हस्ती खुदावंद यहोवा एलोहीम ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास ऊपर आ और वहीं ठहरा रहे। हालेलुया। तो यहां पर ये कॉमन बात है जो यीशु मसीह और बुजुर्ग मूसा दोनों के 40 दिन के इस फाके के दौरान हुई, और वो था खुदा बजाते खुद जो है यीशु को जंगल में ले गया। खुदा बजाते खुद जो है बुजुर्ग मूसा को पहाड़ पर ले गया या फिर उसने बुलाया। अब मजीद जब आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु को जंगल में ले गया। क्यों ले गया? ताकि अबलीस से आजमाया जाए। कौन अबलीस से आजमाया जाए? खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आजमाए जाएं, वो आजमाए जाएं। लेकिन किस से? अबलीस से आजमाए जाएं। क्यों अबलीस से आजमाए जाएं? क्योंकि आज मैं और आप भी अबलीस से आजमाए जाते हैं। और यीशु मसीह की आजमाइश इसलिए हुई क्योंकि हम इस बात को जान लें कि अगरचे वो खुदा की सूरत और सीरत दोनों तरह की चीजों को अपने अंदर रखता था, लेकिन उसने खुदा की सूरत, सीरत और फिर उसकी कुदरत को अपने कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि इंसानों के मुशाबा हो गया। मेरी और आपकी तरह वो इंसान बनकर जिंदगी गुजर रहा था। और इस पैसेज से, इन बातों से हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो 40 दिन 40 रात आजमाया गया। क्यों? ताकि हम सीखें कि जब हम पर आजमाइश आए तो जैसे यीशु मसीह आजमाने के बाद भी इब्लीस पर फतह पाकर वहां से उस आजमाइश में से निकले, वैसे ही मैं और आप भी उस आजमाइश में से निकल जाएं। हालेलुया। उस आजमाइश में से निकल जाएं। अब यहां पर एक दूसरी कॉमन बात आजमाइश की आपके सामने रखना चाहूंगा। यहां पर यीशु मसीह 40 दिन 40 रात आजमाए गए।
اب جب بزرگ موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترے تھے تو شاید آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ نہ ہو، بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ بیابان کے اندر 40 سال تک جو ہے وہ آزمائی گئی. جی 40 سالوں تک جو ہے وہ آزمائے گئے، اور اس لیے آزمائے گئے تاکہ خداوند ان کو عاجز کرے، ان کو حلیم کرے، ان کو فروتن کرے، جیسے اس کا بیٹا میرا اور اب کا نجات دہندہ یسوع مسیح فرما بردار رہا. ایسے ہی خداوند یہوہ الوہیم چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ فرما بردار رہے. لیکن 40 سالوں میں بھی، کیونکہ وہ 40 دن کا سفر تھا، لیکن 40 سالوں تک وہ آزمائش چلی. وجہ کیا تھی؟ یہاں پر 40 دنوں میں خداوند یسوع مسیح تو آزمائش کا سامنا کرتے ہوئے خدا اپنے آسمانی باپ کی فرما برداری میں رہے، لیکن بنی اسرائیل جو ہیں وہ فرما برداری میں نہیں رہے. اس لیے جب انہوں نے غلطی کی تب جو ہے ان کا دورانیہ بڑھتا گیا، ان کی آزمائش بڑھتی گئی، ان کی پرابلمز بڑھتی گئی، ان کی بیماریاں بڑھتی گئیں، جی ان کی تکلیفیں بڑھتی گئیں. اس لیے جب ہم آزمائش میں کھڑے رہتے ہیں تو بائبل کے مطابق ہم پیور کیے جاتے ہیں، ہم خالص کیے جاتے ہیں، ہم کمپلیٹ کیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خداوند خدا پاک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاک بنے. خداوند خدا حلیم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی حلیم بنے. خداوند خدا محبت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی محبت میں قائم رہیں. اور پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو. تو یہ ایک اور دوسری کامن بات جو آپ کو نظر آئے گی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ 40 دن کا فاقہ کر کے جو ہے آخر کو اسے بھوک لگی. تو 40 دن ہی کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 40 دن کے سفر میں فیل ہوئی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر 40 دن کے اس فاقے میں ابلیس کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اب جو مجھ میں جیتا ہے، جو مجھ میں چلتا ہے، جو مجھ میں رہتا ہے، وہ ابلیس اور ابلیس کی ہر طرح کی پلاننگ پر قابض آ سکتا ہے، اسے شکست دے سکتا ہے، بشرطے کہ خدا کے پاک روح کی مرضی کے مطابق اور یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے ہم لوگ زندگی بسر کریں اور اس دنیا میں زندگی گزاریں. ہاللیلویا. بات آئی سمجھ میں؟ ایک اور کامن فیکٹ جو کہ ہم اس 40 روزوں کے، یعنی کہ یہ 40 دن کا جو فاقہ تھا، اس سے پہلے جو ایک کامن بات ہوئی اس کو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں. بنی اسرائیل جو ہے جب بیابان کے اندر آئی اور بزرگ موسیٰ کو 40 دن کے لیے اوپر بلایا گیا، اس سے پہلے اگر آپ غور کریں تو بنی اسرائیل جو ہے وہ بحرائے کلزم میں سے گزری، اور اسے ہم بنی اسرائیل کا بپتسمہ کہتے ہیں، کیونکہ بزرگ موسیٰ بنی اسرائیل کو لیڈ کر رہا تھا، ان کا لیڈر تھا. خدا نے اس کو چنا ہوا وسیلہ بنایا تھا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ کی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہے ان کو بحرائے کلزم میں سے گزارنا، مطلب کہ بزرگ موسیٰ کا بپتسمہ جو ہے وہ یہاں پر بنی اسرائیل جو ہے وہ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ 40 دن کے فاقہ کشی کے لیے بیابان کے اندر گئے، جنگل میں گئے پاک روح کی مرضی کے مطابق، تو انہوں نے بھی سیم یہی ایکٹ، یہی عمل کیا تھا کہ پہلے بپتسمہ لیا اور بپتسمہ لیتے ساتھ ہی ہولی اسپرٹ جو ہے ان کو بیابان کے اندر جنگل میں لے گیا.
ऐसे ही बनी इसराइल जो है उन्होंने भी जैसे ही बुजुर्ग मूसा का बपतिस्मा लिया तो फिर उसके बाद वो बियाबान के अंदर चले गए। ये कहां लिखा है? आइए इस बात को भी कंफर्म कर लेते हैं। पहले तो इस बात को कंफर्म करते हैं कि क्या बनी इसराइल जो है वो बियाबान में जाने से पहले बहरे कुलजम में से गुजरी। आइए इस बात को कंफर्म करते हैं, फिर मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा कि क्या यीशु मसीह जब 40 दिन की फाका कशी के लिए जंगल में गए पाकरू की मर्जी के मुताबिक, क्या इससे पहले यीशु मसीह ने भी सेम एज इट इज ऐसे ही किया था कि वो बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद वो जंगल में गए? आए, ये बड़ी कॉमन बातें हैं जो शायद कभी आपकी नजरों से ना गुजरी हो या फिर कभी आपका ध्यान ना गया हो। इन पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं ताकि आप ईमान में मजबूत हो। तो मेरे साथ निकालिएगा खरूज की किताब, उसके 14वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत को आपके सामने पढ़ने वाला हूं। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 21 एंड 22 लिखा है, फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया। ये समंदर कौन है? कौन सा है? ये बहरे कुलजम है, यानी कि बहरे कुलजम इस समंदर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और खुदावन ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गया। पानी 2 हिस्से हो गया और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गई और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। आमीन। तो ये बात कंफर्म हुई कि बनी इसराइल जो है ये बहरे कुलजम में से गुजरी। जब ये गुजर गई, बियाबान के अंदर एंटर हो गई, उसके बाद जो है बुजुर्ग मूसा 40 दिन तक खुदावंद की प्रेजेंस में। अब इस बात को भी कंफर्म कर लेते हैं कि क्या यीशु मसीह ने भी बियाबान में जाने से पहले सेम यही किया था कि वो पानी के इस प्रोसेस में से गुजरे। तो अब ऐसा निकालें मत्ती की अंजील 3 बाब की 16वीं आयत को, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 16 को मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फी अल्फूर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। किसके लिए आसमान खुल गया? यीशु के लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। अब यहां पर एक और बात मैं आप लोगों को सिखाता चलूं। कुछ लोग जो ट्रिनिटी को, तसलीस को, ट्रायोन गॉड को, खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, ये 3 पर्सनैलिटीज हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते या फिर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। आए मैं आपको एक ही जगह पर तसलीस को दिखाता हूं जो आपको नजर आएगी। नीचे खुदावंद यीशु मसीह पानी में से निकले, यानी कि बेटा, ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, यानी कि बाप, और होली स्पिरिट पाकरू कबूतर की मानिद यीशु मसीह पर उतरा, यानी कि तसलीस की तीसरी हस्ती होली स्पिरिट। एक ही वक्त में आपको बाप भी नजर आ रहा है, नीचे पानी में बेटा भी नजर आ रहा है और पाकरू कबूतर की सूरत में यीशु मसीह पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो पाकरू यीशु मसीह पर उतरे, यही पाकरू आगे 4 बाब के अंदर यीशु मसीह को बियाबान के अंदर, जंगल के अंदर, डेजर्ट के अंदर ले गए ताकि आजमाइश हो। क्यों आजमाइश हो? ताकि हम सीखें कि बनी इसराइल बपतिस्मा लेने के बाद आगे फेल हो गई, लेकिन यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद फेल नहीं बल्कि कामयाब हुआ। ओ प्रेज द लॉर्ड। ये एक बड़ा भेद है
जिसे आज शाम उन लोगों को समझ लेना चाहिए जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। यानी कि बपतिस्मा लेने के बाद आपको फेल नहीं होना, बल्कि आपको पास होना है। आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको खुदावंद यीशु मसीह में दलेर होना है और कुव्वत से भरकर मामूर होकर खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार जमीन की इंतहा तक करने के लिए अपने आप को पेश करना है। यही है जो बपतिस्मा लेने के बाद हर फर्द बशर को करना होता है, जो यीशु मसीह यहां पर हमें सिखा रहे हैं। बातें आ रही हैं समझ में? तो यहां पर आप देखेंगे कि कितनी कॉमन चीजें हैं जो हमें यीशु मसीह की फास्टिंग और बुजुर्ग मूसा की फास्टिंग और इन दोनों के अंदर जो है वो दोनों चीजें जो हैं वो कॉमन नजर आ रही हैं। बपतिस्मा लिया, उसके बाद बियाबान में 40 दिन का सफर 40 सालों में, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और ये भी गया डेजर्ट के अंदर। जी, जैसे बनी इस्राइल गई डेजर्ट के अंदर, बियाबान में यीशु भी गए, लेकिन बनी इस्राइल फेल, यीशु मसीह फेल नहीं हुए बल्कि कामयाब हुए। और प्रेज द लॉर्ड। सो ये बात यहां पर सीख लीजिए कि बपतिस्मा लेने के बाद खुदा जो है वो बनी इस्राइल से चाहते थे कि वो खुदावंद की बात को माने। यहां पर यीशु मसीह ने भी इस बात को साबित किया कि खुदावंद आसमानी बाप हमारे बपतिस्मा लेने के बाद चाहते हैं कि हम चाहे आजमाए जाएं या ना आजमाए जाएं, हमें हर हाल में खड़े रहना है, कामयाब रहना है। मैं एक बात यहां पर आप लोगों को बताता चलूं, जो खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक चलना नहीं चाहते वही आजमाइश में खड़े नहीं रहते। तवज्जो से सुनिएगा, मैंने कहा जो यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना नहीं चाहते वो ही आजमाइश में खड़े नहीं रहते बल्कि गिर जाते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में ही मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा गया कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। यानी कि ये वो लोग हैं जब इनकी जिंदगी के अंदर आजमाइश आती है, इनकी जिंदगी के अंदर इनको प्योर करने के लिए, इनको खुदावंद यीशु मसीह के ऐन मुताबिक और पाकरू की मर्जी के मुताबिक चलने के लिए जब तैयार किया जाता है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ देते हैं। कौन सी पहली सी मोहब्बत? वो पहली सी मोहब्बत जो बपतिस्मा लेते हुए, ईमान लाते हुए इन्होंने खुदावंद को दिखाई थी कि खुदावंद जी, मेरा जीना मेरा मरना सब तू ही है। लेकिन जब आजमाइशें या फिर कोई प्रॉब्लम जिंदगी में आती है तो फिर कहते हैं कि मैनू अपनी जान बहुत अजीज है, मैनू अपने प्यारे बहुत अजीज ने, मैनू ए अजीज है तो मैनू ओ अजीज है। यानी कि फिर आप आजमाइश में खड़े नहीं रहते। जबकि याकूब के खत में पहले बाब की अगर आप दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत तक को पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4, जब इन वर्सेस को पढ़ेंगे तो वहां पर साफ लिखा गया कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो, मतलब ये हुआ कि हम आजमाइशों में पढ़ सकते हैं। क्यों आजमाइशों में पढ़ सकते हैं? क्योंकि मेरा और आपका नजात दहिंदा भी आजमाइश में पड़ा, क्योंकि बनी इस्राइल भी आजमाइश में पड़ी। मैं किस किस का जिक्र करूं? बुजुर्ग मूसा का जिक्र करूं, बुजुर्ग अब्राहम का जिक्र करूं, बुजुर्ग दाऊद का जिक्र करूं, किस किस का जिक्र करूं? हर नबी, हर रसूल और हर रास्तबाज शख्स जो है वो आजमाइश में पड़ा। इसलिए खुदावंद का बंदा याकूब कहता है, अगर तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो, तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। मतलब ये कि ईमान की आजमाइश होती है, वो ईमान जो आप यीशु मसीह पर रखते हैं कि मैं यीशु मसीह के लिए सलीब उठाकर खुदी का इनकार करके जिंदगी बसर करूंगा और यीशु के पीछे चलना जारी रखूंगा। इस ईमान की
आजमाइश इस ईमान का टेस्ट होता है, और बाइबल कहती है ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और फिर इस सब्र को अपना पूरा काम करने दो, अपना पूरा काम करने दो। और यीशु मसीह ने 40 दिन जो है इस सब्र को पूरा काम करने दिया। ओ प्रेज द लॉर्ड। और बातें आ रही हैं समझ में? यीशु मसीह 40 दिन ही क्यों? यह बड़ा सवाल है, और आज आप इस का जवाब जान चुके हैं कि यीशु मसीह 40 दिन इसलिए क्योंकि 40 दिन का सफर बनी इसराइल को करना था, वो फेल हो गए, लेकिन यीशु मसीह ने 40 दिन जो है खड़े रहकर इस बात को साबित किया कि मेरे पास जो है वो हर तरह का इख्तियार है। इसलिए तो जब 40 दिन पूरे हुए तो यीशु मसीह ने इब्लीस को डांटा कि दूर हो। क्यों दूर होने के लिए कहा और क्यों उसको डांटा? क्योंकि 40 दिन की आजमाइश पूरी हो चुकी थी। खुदावंद यीशु मसीह तो सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने मुकर्रा वक्त पर आजमाइश को कंप्लीट किया, सब्र को पूरा काम करने दिया, और इस वक्त वो कंप्लीट हो चुके थे, कामिल हो चुके थे, और अब उनमें किसी बात की कमी नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले भी कमी नहीं थी, लेकिन मैं फिर कहूंगा क्योंकि हमने उसके पैटर्न, उसके फुटस्टेप, उसके नक्शे कदम पर चलना था, इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर सिखाने के लिए ये सब कुछ किया। बपतिस्मा भी ले लिया, खतना भी करवा लिया, बाकी सब कुछ भी, ताकि हम उसके फुटस्टेप, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके, क्योंकि वो इस वक्त आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ मौजूद है, तो हम भी तो वहीं पे जाना चाहते हैं। इसलिए अगर हम वहां पर जाना चाहते हैं तो जरूर है कि हम साबिर रहें, हम अपने आप को कामिल होने दें, हम अपने आप के अंदर से उन कमियों को दूर होने दें जो खुदा का पाकरू चाहता है कि वो हमारी जिंदगी में ना हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मजीद आगे इससे तजावज नहीं कर पाऊंगा, मजीद यहीं से गुफ्तगू में आगे शुरू करूंगा, लेकिन कल के तीसरे पार्ट के अंदर, यानी कि कल तीसरा एपिसोड होगा, हम मजीद इस बात को जारी रखेंगे कि जब यीशु मसीह आजमाइश में से जो है वो निकले 40 दिन के बाद, अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि यही 40 दिन के बाद जो है आगे बनी इसराइल को भी करना था। मैंने कहा कॉमन बातें हैं, और उसी कॉमन बातों में से एक आखिरी कॉमन बात जो है मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फिर हम मजीद कल बुजुर्ग मूसा और यीशु मसीह के इन रोजों, इन फाकों को जो है यहीं पे लीव करके फिर मजीद अगले किसी और शख्सियत की फाका कशी को या फिर रोजे को, उसकी कमिटमेंट को, उसके पार्शल फास्ट को हम किसी और को डिस्कस करेंगे, ताकि उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उससे अपनी रूहानी तरक्की कर सके। तो कल हम यहां से शुरू करेंगे कि जब यीशु मसीह ने आजमाइश में से वो निकले, इसको कंप्लीट किया, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, और जब बनी इसराइल जो है, जब बुजुर्ग मूसा जो है वो पहाड़ में से नीचे उतरे, तो उन्होंने आगे क्या किया या फिर क्या करना था, इस पर हम कल बात करेंगे। आज की ये गुफ्तगू मैं ईमान के साथ कहता हूं आपके लिए बहुत बाबरकत साबित हुई होगी। अब ये अगर आपके लिए बाबरकत साबित हुई है तो फिर ये आप तक महदूद न रहे, बल्कि अब ये मजीद आपके प्यारों तक और दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो लोग भी जाने कि खुदावन यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया, खुदावन यीशु मसीह ने रोजा बपतिस्मे के बाद ही क्यों रखा। इस सारी बातों को दूसरे लोग भी जाने, इसलिए आप इसको मजीद शेयर कीजिएगा। इसके लिए मैंने मजीद आपके लिए थोड़ी आसानी पैदा कर दी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर रोज यहां पर जो स्टडी होती है, यहां पर एफएमपी मसीही खानदान के प्लेटफॉर्म पर, इसकी एक ही रिकॉर्डिंग करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, पास्टर आरिफ रजा गिल के यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड करता जा रहा हूं, ताकि आप इसको वहां पर जाकर कंप्लीटली
खुद दोबारा से सुन सकें, और फिर जब आप किसी को आगे फॉरवर्ड करें तो फिर आपको फॉरवर्ड करने में आसानी हो सके। आप वहां से सिर्फ लिंक कॉपी करेंगे और उस लिंक को कॉपी करके आप अपने प्यारों को जो आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं उनको आगे शेयर कर सकते हैं कि आप यहां से इस रिकॉर्डिंग को सुने तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। यानी कि ये आपके लिए मजीद मैंने और आसानी पैदा कर दी है। हालेलुया। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। आखिर में मुझे एक बात याद आ रही है, लेकिन अब ये बात भी कल क्लियर करूंगा। सिस्टर साइका कलीम का सवाल जो है वो आज की गुफ्तगू में कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए उसको कल की गुफ्तगू में कंप्लीट करूंगा कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये पाक रूह की मर्जी के मुताबिक है कि मैं खुदावंद की प्रेजेंस में दुआ रोजे में ठहरूं। सो इसको हम कल सीखेंगे। आज की गुफ्तगू, आज के कलाम के वसीला से मेरा खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।